हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, मैं यहाँ पे अपनी तीज की मेहंदी लगा रही हूँ। कुछ तीज स्पेशल मेहंदी अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा सा क्रिएटिविटी करना। तो जब तक मैं मेहंदी लगा रही हूँ तो आप लोग देखिए कि मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ तीज पे। तो मैंने सारा एक जगह निकाल के रख लिया है कि कल मुझे आसानी रहे पहनने में, बार बार हर चीज़ ढूंढना ना पड़े। तो बस यही सब कुछ है जो मैं पहन रही हूँ। ये साड़ी है, ये मेरी ज्वेलरी है, इसमें से ये कुछ आर्टिफिशियल है और ये कुछ ओरिजिनल है। तो बस यही सब है मेरा मेकअप का लुक। और आज है तीज का दिन, यानी 30 अगस्त, सॉरी 30 अगस्त, हाँ। तो बस सबसे पहले मैं आज मेरा फास्ट है, तो मैंने सोचा पहले गौर बना के रख देते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ जो होता है, कहा जाता है कि मिट्टी की गौर में पूजा करना ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, मतलब ज़्यादा अच्छा होता है पार्थिव पूरा बनाना, शिव परिवार। तो बस मैं वही बना रही हूँ। हर बार मैंने ऐसे ही पूजा किया बस, बट इस बार सोच रही थी कि शायद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ शिमला में मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट अरेंज हो गया। तो बस ये हमारी गौर बन के तैयार हो गई। श्रृंगार भी हमने गौर का कर दिया। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं गौरा माता। उसके बाद मैंने पूजा की और बाकी सारी तैयारी की। ये फूल बनाया जिसमें हम कलश रखते हैं। ये हल्दी चावल का जो इसको हम लोग ऐपन बोलते हैं। तो बस इससे हमने इसका फूल बनाया। आगे स्वास्तिक बनाया गौरी रखने के लिए, ये उसी ऐपन से ही बनाते हैं। तो ये तैयारी हमने सारी पहले ही कर ली थी, और उसके बाद फिर बाद में हम रेडी हुए थे। तो यहाँ बना करके, और ये कलश है जो हम कलश रखेंगे, जिस पे हम दिया जलाते हैं। पूजा करने से पहले ही दिया जला दिया जाता है। तो बस इसमें भी हमने गणेश जी बना दिया। इसमें गणेश जी बनाए जाते हैं, खाली कलश नहीं रखा जाता। ये सारी तैयारी कर ली। देखिए मेरी पूजा की सारी तैयारी हो गई है। एक ही जगह मैंने कर लिया है कि मैं कुछ भूलूँ ना। उसके बाद फिर ये गौरी माता हैं, ये सब रखने के बाद फिर मैं अब रेडी होने जाऊँगी। और रेडी होने से पहले मैं कुछ बता दूँ कि मैंने कल तीज वाले दिन ही, मीन्स ये ब्लॉग तो मैं बाद में शूट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, अब तो तीज हो गई है। तो उस दिन मैंने शॉर्ट एक अपलोड किया था। उसमें बहुत सारे मेरे को कमेंट आए कि आप उल्टे हाथ से पूजा कर रहे हो, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उल्टे हाथ से पूजा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, सीधे हाथ से ही पूजा करती हूँ मैं। बट हमारे यहाँ होता है ना, जब पूजा करने के बाद देवी माँ से सुहाग लिया जाता है तो उनको सिंदूर सीधे हाथ से चढ़ाते हैं, और फिर जब हम अपना सुहाग लेते हैं, उनसे सिंदूर लेते हैं तो उल्टे हाथ से लेते हैं, क्योंकि सीधे हाथ से लेंगे तो हाथ जूठा हो जाएगा, फिर माँ का सिंदूर जूठा हो जाएगा, इसलिए ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ। तो आई थिंक आप लोगों का ये लेफ़्ट राइट का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो बस फिर उसके बाद मैं तैयार होना स्टार्ट किया। रंग लगाया सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं रेडी ड्रेस पहन ली, साड़ी जो मेरे को पहननी थी। फिर बेसिक सा मेकअप, वही जो मेकअप हम करते हैं नॉर्मल सा, प्राइमर, और मेरे को मेकअप बहुत नहीं आता है, बट जो आता है प्राइमर और क्या बोलते हैं जेल वगैरह, फेस क्रीम, फाउंडेशन, ये सब लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्लश लगाया। और यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। मुझे हाइलाइटर बहुत ही पसंद है, और स्पेशली नाइट मेकअप में तो हाइलाइटर और भी खिल के आता है अच्छे से लगाने में। तो बस यही सब नॉर्मल सा मेकअप किया। मेकअप करने पे बच्चे मेरे बहुत परेशान कर रहे थे बीच बीच में। दोनों मेरी बेटियाँ छोटी हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैनेज करना पड़ता है। तो मेकअप करने के बाद फिर ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ। ये मेरी शादी का ही सिंदूर है। तो मैं करवा चौथ में, हरतालिका तीज में और वट सावित्री पूजा में यही शादी वाला सिंदूर ही पहनती हूँ, कोशिश भर में। और इसको मैं अपने पास रखती हूँ हमेशा बना करके। सिंदूर लगाया, फिर उसके बाद लिपस्टिक लगाया, और मैं काजल बहुत रेयर केसेस में लगाती हूँ, क्योंकि मुझे काजल बहुत कम पसंद है। लेकिन मैंने सोचा, मन किया कि लगा लेते हैं, तो काजल भी लगाया। उसके बाद मैंने ज्वेलरी पहन ली अपनी सारी। फिर सर पे चुन्नी ले ली, ग्रीन कलर की मेरे पास थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा यूनिक करते हैं। ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैंने येलो साड़ी पहनी थी, और मुझे तो लग रहा था कि मैंने अपने आप से रेडी हुई थी, बट बहुत अच्छे से हुई थी, अच्छा लग रहा था। कभी कभी जब रेडी हो तो अच्छा लगता है खुद को भी। और बस अब हमने यहाँ पे सारी पूजा कर ली थी। पूजा में जो भी होता है नॉर्मल प्रोसेस में, आई थिंक सबके यहाँ सेम होता है। पूजा करने के बाद आरती करी, और ये देखिए अब मैंने सीधे हाथ से माँ को सिंदूर दिया, उल्टे हाथ से अब सुहाग ले रही हूँ। ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो आप सब लोग बोल रहे थे। और फिर उनको सिंदूर वापस करते हैं अपना सुहाग लेने के बाद, फिर उतने 3 बार ही वापस करते हैं। तो ये हमारी पूजा हो गई। और ये दूसरे दिन सुबह, जिस दिन हम लोग विसर्जन करते हैं, तो ये उस दिन का है। सुबह नहा धो करके फिर से वही नॉर्मल पूजा पहले करते हैं जो पूजा की जाती है। तो वही हमने पूजा की, धूप दीप किया। धूप दीप करने के बाद जितना भी सामान हम चढ़ाते हैं इसमें गौरी माता में, तो ये सब सामान हटा लेते हैं, क्योंकि इनको विसर्जित करना होता है। तो ये हटा करके मंदिर में, यहाँ पे मंदिर है ऊपर में एक, तो वो उनके वहाँ पे पंडित जी रहते हैं, तो वही पंडित जी को हमने दे दिया। क्योंकि यहाँ पे तो मंदिर वगैरह भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। शिमला में बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ हैं। बस अब क्या बोलूँ कि डेली लाइफ यहाँ की बहुत डिफ़िकल्ट है।
बट हमारा तीज अच्छे से हो गया था। हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छे से मैं कर लूँगी। तो सारा सामान हमने निकाल लिया है, बस थोड़ा बहुत श्रृंगार, एक मतलब चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ये माँ को पहना के, और बस अब ये इनका विसर्जन करेंगे। तो यहाँ पे कोई नदी भी नहीं है, हम अपने घर में होते हैं तो वहाँ तो नदी हमारे पास है, गंगा जी, तो वहाँ पे विसर्जित करते हैं, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ था नहीं, तो फिर हमने गमले में ही किया। तो अकेले करना नहीं था, तो हस्बैंड से बोला तो साथ में उन्होंने हाथ लगा दिया था, क्योंकि अकेले नहीं विसर्जन किया जाता है। तो बस अब यहाँ पे मैं गौरी माँ, गौर बोलते हैं इसको पूरा, क्योंकि इसमें पूरा शिव परिवार होता है, शिव जी, गणेश जी, माता पार्वती, तो सबका विसर्जन कर दिया। उसके बाद फिर चौकी में स्वास्तिक बना करके अपने सुहाग की, मंगल की कामना की जाती है, तो बस मैंने वही किया। उसके बाद फिर अंदर आई, और अंदर आने के बाद पति देव के पैर छुए। पैर छूने के बाद बस फिर मैंने अपना व्रत खोला, और बस। तो आई थिंक आप लोगों को कन्फ्यूजन भी दूर हो गई हो, आप लोगों को ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।